पावे पावे ओनू राम कहले, पावे ओनू श्याम ओए, 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 पावे ओनू शिव कहले, पावे हनुमान 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 ओए, करोड़ा है रूप रब दे, ओ करोड़ा है रूप रब दे, जिन्ना जपया ओना नु फल होया, करोड़ा है रूप रब दे, जिन्ना जपया ओना नु फल होया। ओ करोड़ा है रूप रब दे, करोड़ा है रूप रब दे, करोड़ा है रूप रब दे, जिन्ना जपया ओना नु फल होया, सुता है तां जाग बंदिया, तैनू सुत्या बड़ा सिर होया, ओ जग विच धुप निकली, जग विच धुप निकली, जग विच धुप निकली, ओ तेरे अंदर हनेरा होया, जग विच धुप निकली, तेरे अंदर हनेरा होया, सुता है तां जाग बंदिया, सुता है तां जाग, सुता है तां, सुता है तां जाग। बुल्ले शाह कहते हैं, पंजा दा कलबूत बना के विच बड़ बैठा आपे वे, आपे धियां आपे पुत्र, आपे बणियो मापे वे, आपे जम्मे आपे मरे, आपे करे सियापे वे। बुल्ले शाह नू मुर्शिद मिलिया, मुड़ आपे दा आपे वे। बुल्ले शाह कहते हैं, सच आखां ते भांबड़ मचदा है, झूठ आखां ते कुछ बचदा है, जच जच के जिवा कहंदी है, मुंह आई गल न रहंदी है। ते बुलिया रब असां थी वख नहीं, बिना रब दे दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं, ताई ए जिंद पई दुख सहंदी है, मुंह आई गल न रहंदी है। तो कितनी बढ़िया बात है, हम लोग ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां पर माता जी का पवित्र दरबार है, और यहाँ बैठकर हम लोग कुछ सत्य का विचार करते हैं। सत्संग में बिन सत्संग विवेक न होई, तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सोई। तो सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और बिना भगवान की कृपा के वो सत्संग नहीं मिलता। पिछली बार हम आपको कथा सुना रहे थे श्रीमद् देवी भागवत की। देवी भागवत में एक बड़े अच्छे महापुरुष हुए। ये कथा तो लिखी है सुखदेव व्यास जी महाराज ने, और सुनाई है सूत जी महाराज ने। और सूत जी ने कथा सुनाई। ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज आपने कथा किससे सुनी? बोले मैंने अपने गुरुजी से सुनी। आपके गुरुजी कौन हैं? बोले मेरे गुरुजी हैं व्यास जी महाराज। लेकिन हमने सुना है कि व्यास जी के एक पुत्र थे। बोले हाँ हाँ आपने ठीक सुना है। उनका क्या नाम था? उनका नाम था सुखदेव जी महाराज। तो देवी भागवत में ऋषियों ने कहा महाराज हमें सुखदेव जी के बारे में कुछ कथा सुनाइए। ये सुखदेव जी कौन हैं? बोले सुखदेव जी बहुत बड़े महात्मा हैं। आप जरा देखना कि हम लोग व्यास जी को सबसे बड़ा समझते हैं। अभी 14 तारीख को अब दुर्गा मंदिर में व्यास पूजा हम लोग करेंगे। शाम को 5 बजे से 7 बजे आप लोग आइए।
व्यास जी का बर्थडे मनाएंगे, जन्मदिन। व्यास जी ने वेद पुराण सारे शास्त्र लिखे हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, आप जरा ध्यान रखना, देवी भागवत में कथा है कि व्यास जी जैसे महापुरुष जिन्होंने इतना दुनिया को ज्ञान दिया, लेकिन उनके घर में उनकी पत्नी थी, वो गर्भवती हुई, अजीब अनोखा गर्भ हुआ, 12 साल हो गए और बालक भीतर नहीं निकलता। वो कभी जमाई लेती हैं माता जी, तो उनके मुंह से वेद के मंत्र सुनाई देते हैं। व्यास जी कहते हैं ये मंत्र कौन बोल रहा है? बोले पता नहीं। बोले जरा मुंह खोलो। मुंह खोला तो भीतर से आवाज आनी शुरू हो गई। 12 साल का बालक मां के पेट में वेद के मंत्र बोल रहा है। व्यास जी ने कहा ए बाहर निकलो, तुमको 12 साल हो गए, तुम अपनी मां को इतना कष्ट दे रहे हो। 9 महीने 10 महीने से ज्यादा तो बच्चा मां के गर्भ में रहता नहीं है। 12 साल से तुम गर्भ में भीतर बैठे हो, बाहर क्यों नहीं निकलते? बोले मैं नहीं निकलूंगा। अब देखो, एक जरा विचार करने की बात। देवी भागवत में कथा है, प्रथम स्कंद में। बोले भाई तुम बाहर क्यों नहीं निकलोगे? बोले मैं बाहर बहुत बार निकला, और जब निकलता हूं ना, ये मुझे कहीं काम, कहीं क्रोध, कहीं लोभ, कहीं मोह, ये ऐसी माया है ना, ये मुझे फांस लेती है, और ऐसी लगती है, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी लगती है कि मैं उसमें भूल जाता हूं। और फिर बाद में मैं कभी क्रोधी हो जाता हूं, कभी लोभी हो जाता हूं, और क्रोधी होकर के फिर मेरा जन्म होता है, फिर लोभी होकर के मेरा जन्म होता है। मैं किसी को मारता हूं, किसी से द्वेष करता हूं, किसी से घृणा करता हूं, और मैं इस झंझट में नहीं फंसना चाहता बाबा। बोले अरे यहां नरक में बैठे हो, मां के पेट में क्या है? दुर्गंध, गंदगी, बाहर निकलो। बोले मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं यहीं ठीक हूं। अब देखो, आपने एक कथा सुनी होगी, एक हमारे यहां एक माता थी, भक्तमाल में कथा, उसका नाम था करमेती। करमेती वो जो थी, उसकी शादी हो रही थी, लेकिन वो अपने गुरु के पास गई। उसने कहा ये शादी में क्या होगा, शादी होगी फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चों के साथ मोह ममता, दुनिया भर के जंजाल, मैं शादी नहीं करूंगी। राजा की लड़की, राजा ने शादी कर दी। शादी कर दी तो जबरदस्ती शादी कर दी। कोई बात नहीं, बच्ची थी, पहले छोटी छोटी शादी हो जाती थी, राजस्थान की बात। शादी हो गई, लेकिन अब 5 साल के बाद, छोटी बच्ची की शादी 5 साल के बाद गौना होने लगा। तो गौना होने लगा तो इसने कहा मेरा गौना होगा, अब मैं पति के घर जाऊंगी, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर परिवार होगा, भजन तो मेरा छूट जाएगा, अब मैं क्या करूं? तो गौने को रात के 12 बजे लड़की उठ करके भाग गई, घर से उठकर भागी। लेकिन उसको लगन बड़ी सच्ची थी। भक्तमाल में ये कथा है, बड़ी सच्ची लगन थी, सच्चा प्यार था। हे भगवान मुझे बचाओ, ये मैं संसार के नरक में नहीं फंसना चाहती। जैसे सुखदेव जी नरक में, बोले ये मुझे अच्छा लगता है, मां का पेट, मैं बाहर नहीं निकलना चाहता। वो कहती है कि हे भगवान, 12 बजे भागी। आधा घंटे बाद माता को पता चल गया, मां बैठी थी, बोली लड़की का बिस्तर खाली है, ढूंढो। सारा घर ढूंढा, नहीं मिली। बाहर ढूंढो, टॉर्च लगाई, नहीं मिली। राजा को जाकर कहा, राजा ने घोड़े दौड़ा दिए, जाओ जल्दी ढूंढो हमारी लड़की कहां भाग गई, उसका गौना है, कल को विदा करना है। सिपाहियों ने ढूंढा, रात में देखा तो सिपाही आ रहे हैं, बंदूक इधर से लेकर उधर से। ए करमेती तुम कहां हो, रुक जाओ। अब इसने सोचा है तो पकड़ लेंगे, मेरा गौना हो जाएगा, मैं ससुराल चली जाऊंगी, फिर मेरे बच्चे होंगे, परिवार होगा, भगवान का भजन जो 24 घंटे करती रहती हूं, मेरी लगन तो छूट जाएगी, अब मैं क्या करूं? तो रास्ते में देखो जरा, ऐसी घटना है, राजस्थान में ऊंट होते हैं। एक ऊंट मर गया था, और मार करके लोग बाहर फेंक देते हैं उसको, ऐसे ही पड़ा हुआ था जंगल में। वो जंगल में ऊंट का किसी ने, वो कुछ कहीं से खा लेते हैं, कुछ खाने वाले जीव जंतु होते हैं, चील गिद्ध उसको मांस खा रहे थे। तो उसमें इधर से गड्ढा हो रहा था, बाकी सब इधर से वो ठीक था, छोटा सा एक गड्ढा था, उस गड्ढे में ऊंट के पेट में घुस गई, और वहां भूखी प्यासी 3 दिन तक बैठी रही। ऐसी भक्तमाल में कथा है, 3 दिन तक बैठी रही, और 3 दिन तक हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो। भगवान ने एक महात्मा को प्रेरणा दी कि जाओ, करमेती तुम्हें बुला रही है, तुम उसके गुरु हो। और वहां महात्मा पहुंचे,
ऊंट के भीतर बैठी हुई सिपाही दौड़ते रहे, इधर नहीं है उधर, लड़की भाग कहां गई, कहां चली गई, 3 दिन तक तो मिली नहीं। गुरुजी आए, बोले बेटी कोई चिंता ना कर, तेरे राजा के, तेरे बाप के सिपाही सब भाग गए हैं, तू जरा बाहर तो निकल। लेकिन बाहर से निकाला, गुरुजी ने अपनी छाती से लगाया, तो चिंता क्यों करती है, अरे तुझे इसमें दुर्गंध नहीं आई? ये ऊंट के शरीर, बोले बाबा ये संसार की काम क्रोध की लोभ की जो दुर्गंध है ना, उससे ये दुर्गंध अच्छी है। देखो सुखदेव जी ने कहा कि मुझे अच्छा लगता है मां के गर्भ में रहना, लेकिन मैं बाहर निकलना नहीं चाहता। लेकिन व्यास जी ने कहा नहीं बेटा, तुम्हें बाहर निकलना होगा। सुखदेव जी कहते हैं निकलूंगा जरूर, लेकिन एक प्रतिज्ञा करके। बोले क्या? बोले प्रतिज्ञा करो कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तेरा मेरा राग द्वेष, कोई मेरा है कोई पर, लड़ाई झगड़े सब संसार में हो रहा है, ये मैं नहीं चाहता, ये मुझे होना नहीं चाहिए। तो व्यास जी तो भगवान विष्णु के अवतार थे। व्यास जी ने कहा बेटा चिंता ना कर। उन्होंने भगवान विष्णु को बुलाया, विष्णु से प्रार्थना की, मेरा बेटा इस तरह से कहता है। विष्णु ने कहा कोई बात नहीं। बोले तुम बेटा बाहर निकलो और तुम्हारे ऊपर संसार की माया का कोई भी असर नहीं होगा। तो देखो वो सुखदेव जी महाराज बाहर निकले और उनके ऊपर संसार की माया का कोई प्रभाव नहीं हुआ। जिन्होंने सुखदेव जी को, जिन्होंने महाराज परीक्षित को कथा सुनाई और 7 दिन में उन्होंने, राजा 7 दिन में मर जाने वाला था परीक्षित, हम लोग कहते हैं 7 दिन में परीक्षित मरने वाला था। सारा जीवन ऐसे ही बिता दिया, लेकिन केवल अंतिम 7 दिन काम आ गए। 7 दिन कंसंट्रेट होकर, एकाग्रचित्त होकर उसने भागवत की कथा सुन ली, दुनिया जानती है। लेकिन हमारे पास भी तो 7 ही दिन है, कम से कम संडे में हम लोग यहां बैठते हैं आकर। लेकिन आया एतवार दुखी देख मैनू दिल आखे, कादे पिछे लबदा फिरे तू गमखार नू। सोमवार जम्मिया ते मंगल वडेरा होया, वीर होई बुध होई शादी वीर तुरया बपार नू। शुक्र कमाया धन शनि नू बीमार होया, एतवार छड़ गया भरे संसार नू। एतवार छड़ गया भरे परिवार नू। 7 दिन बहुते एक पल दा बसा नहीं, हुण भी तां याद कर ले सच्चे करतार नू। 7 दिन बहुते एक पल दा वसा नहीं, हुण भी तां याद कर ले सच्चे करतार नू। क्या अंदर तेरे प्रीतम वस